इंडसइंड बैंक में एक नया जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। तो यहां पर एक नया अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर है इंटर करने के लिए बोला जाएगा। अब मोबाइल नंबर जैसे हमने इंटर किया है तो अकाउंट नंबर के सेक्शन में आप देखोगे कि ऑटोमेटिक हमारा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर कॉपी होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर हर बैंक के अंदर आपने देखा होगा 10 से 15 डिजिट का आपको दिया जाता है, जिसे याद रख पाना उतना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपना मोबाइल नंबर ही अपना अकाउंट नंबर बना सकते हो। केवल यहाँ पर जैसे कि शुरुआत को 2 डिजिट यहाँ पर बैंक अपनी तरफ से ऐड करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपना मोबाइल नंबर ही अकाउंट नंबर रखना है, आप चाहो तो डिफरेंट कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि चेक किया है तो मेरा जो अकाउंट नंबर है वो अवेलेबल है। यहाँ पर इसी को हम सेलेक्ट करेंगे। आई एक्सेप्ट दैट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए वन टाइम पासवर्ड आएगा एसएमएस के माध्यम से, जिसे आपको यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद में अगला ऑप्शन आता है जहाँ पर आपको केवाईसी अपनी करनी होगी, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है। इसी के साथ में परमानेंट अकाउंट नंबर के सेक्शन में आपको अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में दर्ज करना है। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी फिर से आएगा। अब ये जो ओटीपी आएगा ये यूआईडीए की तरफ से आएगा, जो कि आपके आधार से आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। तो हमें हमारा ओटीपी मिल चुका है, हमने यहाँ पर एंटर किया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, जिसमें मोस्टली इंफॉर्मेशन आज की डेट में आपके आधार से ही आ जाती है। जो भी डिटेल पहले से यहाँ पर मौजूद नहीं है उन्हीं को आपको फिल करना है। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको ईमेल आईडी इंटर करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर आप अपने गूगल की जो मेल आईडी है उसको फिल करोगे और इसके बाद में यहाँ पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। अब ये जो ओटीपी आपको मिलेगा आप अपना मेल बॉक्स अगर चेक करोगे और इसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है करके वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेल आईडी हमारी वेरीफाई हो चुकी है। अब अगला ऑप्शन आता है मैरिटल स्टेटस का, जहाँ पर आपको बताना है कि आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो। और यहाँ पर हमें अपने माँ का नाम और इसी के साथ में फादर का नाम। अब कोई महिला अगर अप्लाई कर रही है, शादीशुदा है, तो उसे अपने हस्बैंड का जो नेम है यहाँ पर स्पाउस नेम के सेक्शन में इंटर करना है। ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। इसके बाद में लाइन ऑफ बिजनेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर एग्रीकल्चर या फिर आप कई सारे काम यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से जो भी काम आप करते हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। और ग्रॉस मंथली इनकम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारे स्लैब दिखाए गए हैं, तो जो भी आपकी इनकम है आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर लेना है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन आता है कि ये क्या फंडिंग अमाउंट है। तो ये फंडिंग अमाउंट नहीं है, केवल एक आपकी इनकम के बारे में पूछा जाता है कि मंथली आप अर्न कितना करते हो। तो ये जो जानकारी केवल इंफॉर्मेशन मात्र है। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारा एड्रेस था वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है। यहाँ पर ये एड्रेस आपको मैनुअली इंटर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन आपका जो एड्रेस है वो डिफरेंट है, इनकेस अगर आप काम के सिलसिले में कहीं दूसरी जगह पे रहते हो, आप अपनी लोकेशन के कोई आसपास ब्रांच के अंदर अपना जो अकाउंट है वो ओपन करना चाहते हो, तो यहाँ पर फिर करंट एड्रेस के सेक्शन में आकर के आपको अपना जो एड्रेस है, जैसे कि अपने काम का जो भी एरिया है उस लोकेशन का आप अपना एड्रेस फिल कर सकते हो, जिससे कि उसी एरिया की जो लोकेशन में जो ब्रांचेस हैं उसके अंदर आपका जो अकाउंट है मैप हो जाएगा। और आज की डेट में खुशी की बात यह है कि यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले क्या होता था कि आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट देना पड़ता था आपको करंट एड्रेस का। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे टिक करके आप फिल कर सकते हो अगर कुछ ऐसा इशू है। तो मेरे केस में जैसे कि मैं सेम एड्रेस दोनों रखना चाहता हूँ तो इस पर टिक नहीं करूँगा। नॉमिनी डिटेल के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर अगर आपको अपना नॉमिनी आपके ना होने पर जिसको भी उत्तराधिकारी आप सेट करना चाहते हो तो इस पर टिक करके आप अपडेट कर सकते हो। हालांकि ये जो काम है बाद में भी हो सकता है, तो इसको अगर ज़रूरी नहीं तो बाद में भी आप कर सकते हो। एडिशनल डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जैसे कि कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर कोई डिफरेंट एबल पर्सन है, विकलांग व्यक्ति है, तो उसे टिक करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंडिया के बाहर कोई टैक्स तो आप पेमेंट नहीं करते हो तो नहीं करते हैं। पॉलिटिकली एक्सपोर्ट पर्सन तो नहीं हो, तो यहाँ पर सभी में नो नो ऑप्शन हम टिक कर देंगे। और इसके बाद में आप देखोगे कि हमारी जो ब्रांच है वो भी यहाँ पर हमारे एड्रेस के अकॉर्डिंग सेट होकर के आ चुकी है। अब ये जो ब्रांच है इसके अंदर आपको कभी भी कैश डिपॉजिट करना हो या फिर कोई भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड काम है तो यहाँ से आप करा सकते हो। अब आपकी जो ब्रांच है अगर डिजायर यहाँ पर नहीं आई है तो ऊपर जाकर के आप अपना जो एड्रेस है अभी उसको फिल करके आप अपनी आसपास की जो लोकेशन जो भी ब्रांचेस उसके अंदर अकाउंट को मैप कर सकते हो। इसके बाद में अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला, डीबीटी वाला। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि
आज की डेट में जितनी भी गवर्नमेंट स्कीमें चलाई जाती हैं उनका जो पैसा है आपके आधार नंबर पर सेंड किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो बेनिफिट है अगर आप इस अकाउंट के अंदर प्राप्त करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको टिक करने की ज़रूरत होगी, जिसमें कि अगर आप इसे लिंक नहीं करना चाहते हो तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, या फिर अगर पहले से कोई अकाउंट आपके पास में नहीं है, पहली बार आप अकाउंट अपना ओपन कर रहे हो और इसी अकाउंट को डीबीटी के अंदर आप इनेबल करना चाहते हो, तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है यस आई हैव नॉट सीडेड माई आधार अकाउंट विद एनी अदर अकाउंट, इस ऑप्शन पे टिक करना है। इन केस अगर आप ओवरराइट करना चाहते हो, उससे पहले कोई अकाउंट आपका लिंक है जिसे आप चेंज करके इसको मैप करना चाहते हो, थर्ड ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को भी अगर आप इनेबल करना चाहते हो, आधार के जरिए पैसे अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो, तो उस केस में आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने अब अकाउंट टाइप सिलेक्शन का जो पेज है वो आ चुका है, जहाँ पर पहला जो अकाउंट है इंडस डिलाइट एमएफ अकाउंट, ये जो अकाउंट है आप देखोगे कि यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसके अंदर हमें कोई एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे कि मंथली बैलेंस यहाँ पर जीरो है। इसी के साथ में इसके अंदर इनिशियल फंडिंग जैसे कि बोला जा रहा है कि 500 रुपीज़ आपको करना होगा, जो कि काफ़ी कम है। यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन अगला देखने को मिलता है डेबिट कार्ड का, जिसमें कि डेबिट कार्ड जो आपको फिजिकल अगर आपको लेना है तो 590 रुपीज़ की जो फीस है आपको पेमेंट करना होगा। अब अगर आपको डेबिट कार्ड की उतनी ज़रूरत नहीं है, आपके पास में मल्टीपल बैंक अकाउंट हैं, आप चाहते हो कि वो डिजिटल तरीके से इसको हम यूज़ करें, तो इसके अंदर आपको वर्चुअल एक एटीएम कार्ड मिल जाएगा जो कि आपके फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन के अंदर रहेगा। उसके जरिए ऑनलाइन जितने ट्रांजेक्शन है आप कर सकते हो। उसके इसमें आपको कोई भी डेबिट कार्ड के चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होगी, फ्री में ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। इसी के साथ में एडिशनल जो बेनिफिट मैंने बताए थे कि अमेजॉन, बिग बास्केट, स्विगी पर आप इस कार्ड को यूज़ करके काफ़ी सेविंग कर सकते हो। तो ये तो हो गया इंडस डिलाइट एमएफ अकाउंट। अब ऐसा नहीं कि इंडसइंड बैंक के अंदर सभी अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं। जैसे कि मैं दिखाऊं, एरो के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है तो इंडस डिलाइट मल्टीप्लर मैक्स एमएफ करके एक अकाउंट है, जिसके अंदर आप देखोगे कि सेविंग अकाउंट के अंदर आप सभी को जो मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है वो 10,000 रुपये का है। इनिशियल फंडिंग भी यहाँ पर ज़रूरत होती है 10,000 रुपये की। इसी के साथ में इसके अंदर एक फीचर है स्मार्ट एफडी का, जिसमें कि 20,000 रुपये से ऊपर जब भी बैलेंस होगा तो वो ऑटोमेटिक एफडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। और इसी के साथ में जब भी आपको पैसे की विड्रॉल होगी, जब भी आप यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक एफडी वो विड्रॉ हो जाती है, जिसमें कि आप सभी को ये हैसल रहता है कि कभी भी आपको कहीं पर भी पैसे की ज़रूरत है तो एफडी को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑटोमेटिक वो सेविंग अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है उसी तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो जैसे कि हम एक स्टूडेंट का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट हो, जिसमें कि मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की कोई सरदर्दी ना हो। तो यहाँ पर ये जो इंडस डिलाइट एमएफ अकाउंट है ये काफ़ी आज की डेट में अच्छा है। तो यहाँ पर अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उसे सेलेक्ट कर लेना है, नहीं ज़रूरत है तो वर्चुअल आपको फ्री में मिल जाएगा, इसे आप सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आप सभी के सामने आपके अकाउंट की जो भी समरी इंफॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर दर्ज की वो दिखाया गया है। आपको एक बार सारी चीज़ों को मिलान कर लेना है, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। व्हाट्सएप बैंकिंग को भी एक्सेप्ट करना चाहते हो तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हम इनिशियल फंडिंग वाले पेज पर आ चुके हैं, जहां पर 2,000 रुपये पहले से फिल है अमाउंट। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मिनिमम जो फंडिंग है वो 500 रुपीज़ की होनी चाहिए और अगर आपने डेबिट कार्ड लिया है तो उसके भी चार्जेस आपको एड ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कोई डेबिट कार्ड फिजिकली नहीं लिया है, वर्चुअल कॉपी लिया है, तो मैं केवल 500 रुपीज़ यहाँ पर इंटर करता हूँ और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इससे पहले अगर हमारे पास में अकाउंट होता तो हम अकाउंट ओपन क्यों करते। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो लोग सेकेंडरी अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उनके पास में कोई भी पुराना अकाउंट अगर है तो उसके जरिए वो जो है यहाँ पर फंडिंग कर सकते हैं। इन केस आपके पास में पहले से कोई भी अकाउंट अगर नहीं है तो ये जो फंडिंग है 500 रुपीज़ की आप अपने पेरेंट्स से करा सकते हो, किसी भी फ्रेंड से करा सकते हो और उनको आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम यूपीआई के जरिए पेमेंट करने वाले हैं, पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक किया है और इसके बाद में गूगल पे, भीम पे, पेटीएम के कई सारे ऑप्शन आएंगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। मैंने पेटीएम सेलेक्ट किया है। इसके बाद में उसकी जो यूपीआई आईडी है हम यहाँ पर इंटर करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब जो भी एप्लीकेशन का आपने सिलेक्शन किया है उस एप्लीकेशन के अंदर जा करके आपको ये जो पेमेंट है ऑथेंटिकेट करना है और हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है।
पेमेंट होने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप देखोगे आपको बताया जा रहा है कि अब आपको अपनी जो वीडियो केवाईसी है कंप्लीट करना है। आपका जो अकाउंट है पूरी तरीके से फुल केवाईसी हो जाएगा और इसके अंदर अकाउंट के अंदर बैलेंस रखने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, यानी कि 1 लाख 10 लाख कितना भी पैसा आपको रखना है इस अकाउंट के अंदर आप रख सकते हो। आपको इसके बाद में ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं होगी। तो केवाईसी करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, जैसे कि आपके पास में एक पेन एंड पेपर होना चाहिए जब आप केवाईसी कर रहे हो, पैन कार्ड होना चाहिए, आपको अपने फोन की लोकेशन अभी अलाउ करनी पड़ेगी, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, इसी के साथ में कैमरा होना चाहिए आपके फोन में, तभी ये जो केवाईसी है पॉसिबल है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट नंबर है जो कि प्रपोज्ड है यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। इसी के साथ में रेफरेंस नंबर यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। तो आगे का जो प्रोसेस है कंप्लीट करने से पहले ये जो नंबर है ये आपको नोट कर लेना है, इसकी आपको जरूरत आगे पड़ सकती है। तो हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया है और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर केवाईसी करने के लिए हमारी क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है बताया जा रहा है। आपको यहाँ पर एजेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर परमिशन जैसे कि मैंने बताया था कि कैमरे की माइक की आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो ध्यान रखना है ये सारी परमिशन अलाउ के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। कैमरे की परमिशन भी अलाउ कर दिया है, लोकेशन की परमिशन अलाउ कर दिया है, तो सारी परमिशन अलाउ होने के बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। आपकी जो कॉल है वो वीडियो केवाईसी के लिए कनेक्ट हो रही है। कुछ सेकंड के बाद में आप सभी के साथ में कॉल पर जो बैंक का जो कर्मी है वो कनेक्ट हो जाएगा। आप सभी से कुछ बेसिक क्वेश्चन करेगा, आपका नाम क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपको अपने बारे में जो कुछ पूछा जाता है बताना है। इसी के साथ में अपना जो पैन कार्ड आपको दिखाना है, सिग्नेचर करके दिखाने होंगे। सिग्नेचर के लिए आपको हमेशा प्लेन पेपर रखना होगा, यानी कि A4 शीट जो आती है उसी को रखना है, जिससे कि उस पर कोई लाइनें वाइनें ना हो, क्योंकि आपके जो सिग्नेचर है वो बैंक अपने रिकॉर्ड के अंदर अपडेट करता है। तो यहाँ पर आपकी जो केवाईसी है जैसे कंप्लीट होती है उसके बाद में ये जो कॉल है ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाती है और इसी के साथ में आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। कुछ सेकंड के बाद में आप सभी को एसएमएस के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब जो भी नंबर आपने रजिस्टर किया था अकाउंट को इस्तेमाल करने के लिए, इंडसइंड बैंक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर सेम मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करना है। आपका जो अकाउंट है यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। इसके अंदर कभी भी आपको पैसे डिपॉजिट करना हो या फिर आपको यूपीआई के जरिए पेमेंट करना हो तो सारे ऑप्शन इसी के अंदर आपको मिल जाते हैं। आप चाहो तो इस अकाउंट को गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई के अंदर भी रजिस्टर कर सकते हो। तो ये कैसे सारे फीचर्स कंप्लीट करना है, फर्स्ट टाइम कैसे आपको लॉगिन करना है, अगर आपको ये देखना है तो इससे पहले हमने इसका भी वीडियो एक बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका जो लिंक है दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हो।